हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और न्यू कोरियन ड्रामा बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले जोसन एरा का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की को ना पकड़ के लाया जा रहा था और ये हमारी इस ड्रामा की फीमेल मेन लीड है जियोंग। यहाँ उसे राजा के सामने पेश किया जाता है और वो राजा ना एकदम ही बहुत ज्यादा कठोर और जालिम राजा था। यहाँ पे मौजूद हर शख्स ने असल में इस लड़की को मौत की सजा देने के लिए कह रहे थे कि इसे ना मौत की सजा मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे वो राजा ना असल में उसे मौत की सजा देने के बजाय उसे अपनी एक रसोई में ना हेड शेफ बना देता है। और ये हमारे इस ड्रामा का मेन लीड है हेयॉन। यहाँ वो उससे कह रहा था कि तुम ना हर रोज मेरे लिए अलग अलग खाना बनाया करोगी और तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर किसी दिन तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया ना और मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसी वक्त तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। तो यही बात सुन के यहाँ पे सभी लोग तो शौक हो गए थे कि इस लड़की को इस तरीके का काम कैसे दिया जा सकता है। और यहाँ पे जियोंग भी ना इस बात से काफी ज्यादा शौक हो गई थी, लेकिन वो इस बारे में सोचती है कि अगर उसे घर जाना है ना और जिंदा रहना है तो उसे ना इन लोगों की बात माननी पड़ेगी, वरना ये लोग तो उसे मार देंगे। तो यार जियोंग ना अपनी कहानी बताने लग जाते हैं कि कैसे वो इस दुनिया में पहुंच गई जबकि वो इस दुनिया की है ही नहीं। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2025 में, जब यहाँ उसने ना एक फ्रेंच कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो कुकिंग के दौरान ना आखिरी समय में उसके स्टोव ने ना उसे धोखा दे दिया था, यानी कि उसने काम करना ही बंद कर दिया था। तो यहाँ उसने ना फिर अपना दिमाग लगाते हुए एक चावल के भूसे से ना उसने एक टेम्परेरी स्टोव बनवाया था और ठीक टाइम पे ना टाइम खत्म होने से पहले उसने अपनी डिश कंप्लीट कर दी थी बना के। और तो और उसने सिर्फ कंपटीशन पूरा ही नहीं किया बल्कि उस कंपटीशन को ना जीत भी लिया था उसने। और इससे ना वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी क्योंकि इस वजह से ना उसका सपना पूरा होने वाला था, यानी कि उसे ना एक बहुत ही 5 स्टार होटल में काम मिल सकता है इस चीज से। तो इसी बात को लेकर ना वो घर जाके शाम को सेलिब्रेट भी करती है और वही नेक्स्ट मॉर्निंग ना वो अपनी डैड को भी इस बारे में बताती है कि वो ना कंपटीशन जीत चुकी है। और साथ ही में ये बात सुनकर उसके डैड भी काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और साथ ही उसे बताने भी लग जाते हैं कि पेरिस में ना मेरा एक दोस्त है जो कि एक प्रोफेसर भी है, शायद ना वो तुम्हारी मदद कर सकता है क्योंकि उसके पास ना एक जोसन काल की एक कुक बुक है, उसमें ना काफी अच्छे अच्छे डिशेस के बारे में लिखा हुआ है, तो इससे ना तुम्हें मदद मिलेगी। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे उसे ना वो पार्सल रिसीव हो जाता है और वो ना फिर वहां से कोरिया जाने के लिए निकल जाती है। तो उस समय ना जब वो फ्लाइट में थी तो बाहर ना सूर्य ग्रहण का समय चल रहा था और यहाँ खाना खाने के दौरान ना एक पैसेंजर का गलती से ना खाना उसके बैग पे गिर गया था, यानी कि उसी फाइल पे। तो यहाँ वो तो इस बात से ना थोड़ी डर गई थी कि कहीं ये बुक खराब ना हो जाए, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए ना वहाँ से वॉशरूम में चली गई थी और उसे खोलती देखी उसे भी ये पता चलता है कि ये तो एक पुरानी रेसिपी बुक है, इसमें तो काफी सारी रेसिपीज लिखी हुई है। यहाँ पे साथ में वो बुक के पीछे देखती है कि उसमें ना एक विश लिखी हुई थी उसी राइटर की, जो कि अपने लवर के वापस आने की विश कर रहा था। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या अगर तुम इस बुक को पढ़ोगे तो क्या तुम मेरे पास वापस आ पाओगी। और वही ना बाहर सूर्य ग्रहण चल रहा था, तभी ना अचानक से वो बुक चमकने लग जाती है और यहाँ अंदर की लाइट भी चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो ना किसी तूफान में फंस गई हो और वो ना अंदर लॉक भी हो जाती है। वो यहाँ पे दरवाजा पीट के खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी बात तो कोई सुन भी नहीं पा रहा था। वो यहाँ पे बिल्कुल अकेली थी। तभी ना अचानक से वो बुक खुल जाती है और उससे काफी ज्यादा रोशनी बाहर आके वो बुक ना उसे अपने अंदर खींच लेती है। तो वो ना सीधे टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे आ गई थी जोसन काल के समय। पर यहाँ भी ना उसकी किस्मत हमेशा की तरह ही खराब थी। यहाँ पहुंचती ना वो तो यहाँ पे किसी शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। और वही दूसरी ओर हम यहाँ पे हायुन को दिखाया जाता है जो कि राजा है और वो ना यहाँ जंगल में शिकार करने के लिए आया था। वो यहाँ पे फिर एक हिरन को देखता है, जैसे वो उसे मारने ही वाला था कि उसे ना अचानक से उसकी मॉम की याद आने लग जाती है, कैसे उसकी मॉम को ना राज्य से निकाल दिया गया था। और उन्हें याद करते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और साथ ही में ना वो हिरन को भी मार देता है। और साथ ही में वो उसके कुक को आदेश देता है कि इसे ना वापस से महल ले जाओ, इसके ना कोई डिश बनाना। क्या कुक तो उससे कहने लग जाता है कि अंधेरा होने वाला है, इसलिए आपको भी ना वापस चलना चाहिए। यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है क्योंकि कुछ लोगों ने ना आपको पहले मारने की कोशिश की थी, हो सकता है कि वो इस बार भी कोशिश करे आपको मार। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं, तुम लोग जाओ। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे महल में उसके ग्रैंड मदर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि उसे ना उसके पोती की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि वो कभी तक ना वापस ही नहीं आया था। और इस वक्त ना असल में सूर्य ग्रहण चल रहा था, जबकि उसे ना इस वक्त यहाँ रह के एक रिचुअल में शामिल होना था, पूजा पाठ करनी थी ताकि वो ना बुरी नजरों से बच सके। और वही दूसरी ओर यहाँ पे हायुन को तो अभी वापस नहीं जाना था, उसका मन तो और भी ज्यादा शिकार करने था क्योंकि वो ना रिचुअल में पार्ट नहीं लेना चाहता। और उसे ना यहाँ पे सूर्य ग्रहण के टाइम यानी कि इस वक्त उसे शिकार करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई जानवर घुस चुका हो। पर जैसे ही यहाँ पे अचानक से सूर्य ग्रहण होता है ना तो चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। तो इस बात से ना वो भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन दूसरी ओर जब यहाँ पे जियोंग को दिखाया जाता है, जिससे जब यहाँ पे होश आता है तो वो भी ना काफी ज्यादा शॉक थी खुद को ऐसी हालत में देख के। वो यहाँ पे अपने फोन को भी चेक करते हैं, फोन में भी नेटवर्क नहीं थे। तो ये देख के और भी ज्यादा परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं यहाँ कहाँ आ चुकी हूँ, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। तभी ना अचानक कोई उसके ऊपर तीर चला रहा था। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा डर गई थी और तभी यहाँ एक तीर से ना उसके जाल की रस्सी कट गई थी तो वो ना नीचे गिर गई थी। और वो जब यहाँ जाल से बाहर आती है तो वो देखती है कि कोई ना उसकी तरफ आ रहा था और कि ये कोई और नहीं बल्कि राजा हायुन ही था। वो यहाँ पे राजा से कह रहे थे कि अरे रुक जाओ, तीर क्यों चला रहे हो। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, वो तो उसके ऊपर तीर मारे जा रहा था। वो ना उसके बच्चे भागने की कोशिश कर रही थी और फिर भी वो तो उसके पीछे पीछे भागने लग गया था और वो भागते हुए ना एक चट्टान के किनारे पे आके रुक जाती है। यहाँ उसका ऐसा हुलिया देख के, खुले हुए बाल और साथ में उसके कपड़े देख के यहाँ राजा को तो लग रहा था कि वो कोई ना भूत है, क्योंकि उसके शेफ ने उसे बताया था कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे ना यहाँ काफी सारे भूत दिखाई देती है या फिर चुड़ैल है। तो उसे यहाँ पे यही लग रहा था कि जियोंग ना असल में कोई चुड़ैल होगी और इसी वजह से वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ जियोंग ना खुद को बचाने के लिए अपने बैग में से कुछ
निकाल के बैग को सामने कर देती है और यहाँ हायुंग तो उसके ऊपर ना फिर भी तेल चढ़ा के उसका बैग नीचे गिरा देता है। और इसी बात को लेकर ना यहाँ जियोंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो ना उसे धमकी देते हुए उससे कह रही थी मुझसे उलझ लेना तुमको काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। और वो ना यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट्स के कुछ मूव्स उसे दिखा के डराने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। पर फिर भी यहाँ वो कहाँ डरने वाला था, वो तो यहाँ पे नीचे उतर के उसके पास आके उससे मारने की कोशिश कर रहा था तलवार से। तो यहाँ जियोंग भी ना अपनी बैग से स्टन गन निकाल के उसके तलवार को लगा देती है। उसे लग रहा था कि शायद ना एक करंट लगने से कम बेहोश तो हो जाएगा, पर फिर भी उसे तो इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही वो यहाँ पे उसे मारने ही वाला था कि यार जियोंग तो गिड़गिड़ाने लग गई थी उसके सामने हाथ जोड़ के और कह रहे थे कि प्लीज मुझे मत मारो। और तभी अचानक से ना एक जंगल में छुपा हुआ विद्रोही वो ना उसके ऊपर तीर चला देता है, जिस वजह से यहाँ पे राजा और जियोंग ना दोनों ही पानी से नीचे गिर गए थे। लेकिन कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है जियोंग ना उसे बचा के पानी से बाहर लेके आई थी। वो तो होश में थी लेकिन वो तो अभी भी बेहोश था और साथ ही में उसके ऊपर तीर भी लगा हुआ था और इसको काफी ज्यादा खून भी बह रहा था। तो वो यहाँ सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, ये तो ऐसा मर जाएगा और यहाँ आसपास कोई भी नहीं है जो कि इसकी मदद कर सके। तो वो ना यहाँ पे अपना स्कार्फ निकाल के उसके चोट के ऊपर लगा रही थी वो तीर निकाल के, ताकि उसका खून बहना ना बंद हो जाए। और वो यहाँ पे अब सोच रही है कि मुझे फोन निकाल के ना 911 पे कॉल करना चाहिए, लेकिन उसका फोन तो उस बैग के साथ नीचे गिर गया था और शायद वो ये बात नहीं जानती कि वो ना असल में वक्त में पीछे आ चुकी है। तो वो यहाँ सोचती है कि शायद इसके पास तो फोन होगा, इसलिए वो ना उसके पॉकेट चेक करने लगती है। तभी उसी वक्त राजा को होश आ जाता है और वो ना अपनी चाकू निकाल के उसे मारने की कोशिश करता है, कह रहा था कि तुम मेरे साथ ये क्या कर रही थी। उसे यहाँ पे लग रहा था कि जियोंग भी ना शायद कोई विद्रोही है जो कि उसे मारना चाहती है। यहाँ पे उसे ना काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो यहाँ जियोंग ना अपनी ताकत दिखाते हुए उसे पैर पे मार के ना उसके हाथ का चाकू छीन लेती है और वहां से जाने लगती है। तो यहाँ पे वो उसे डराते हुए कह रहा था कि तुम नहीं जानती पर मैं ना यहाँ का राजा हूँ, तो तुम ना मेरे परमिशन के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकती वरना तुम्हें ना सजा मिलेगी इस बात की। पर वो ना इस चीज को लेकर उसके ऊपर हंसने लग गई थी और वो सोच रही थी कि जरूर ना किस चीज की शूटिंग चालू होगी इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। पर फिर भी यहाँ पे हेयुंग तो जाके ना उसे पकड़ लेता है। पर जबकि यहाँ पे जियोंग ना असल में एक शेफ है 3 स्टार रेस्टोरेंट की और यानी कि उसकी नाइफ स्किल ना काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि वो ना नाइफ चलाना काफी अच्छे से जानती है। तो उसके ऐसी स्किल्स देख के ना यहाँ पे राजा भी काफी ज्यादा चौंक गया था और इसी को लेकर ना फिर वो दोनों तो उस चाकू के लिए फाइट करने लग जाती है कि कौन वो चाकू पहले लेगा अपनी जान बचाने के लिए। तो हायुंग जैसे यहाँ पे चाकू लेने के लिए जाता है यार जियोंग ना उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और साथ ही में वो चाकू ले लेती है। इसी दौरान ना उसका सिर यहाँ राजा के सिर को काफी ज्यादा जोर से लग गया था, तो वो ना यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो फिर वही कुछ समय बाद जब राजा को होश आता है तो वो देखता है कि इस लड़के ने तो उसे बांध के रखा हुआ है और साथ ही जियोंग ने उससे कह रही थी कि तुम्हें ना मेरे साथ चलना चाहिए, अगर नहीं आना तो तुम यहाँ रुक सकते हो, मैं जा रही हूँ वरना तुम तो ऐसे मर ही जाओगे यहाँ। तो यार राजा भी देखता है कि इधर उधर तो काफी ज्यादा जंगल है और यहाँ रुकने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि उसे ढूंढते हुए ना यहाँ कोई मदद नहीं आ पाएगी। तो वो भी कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो साथ ही में उसे यहाँ पे इस बात पे शक भी हो रहा था कि कहीं ये लड़की उसे रास्ते में मार ना दे। पर जियोंग उसके पास जाके उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारी जान बचाई है और साथ ही में मैं एक शेफ भी हूँ, अगर तुम्हें जान बचानी है तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। और वो ना उसे लेके यहाँ से जाने का यानी कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे हायुन की वाइफ को दिखाया जाता है मोंगजू, जिसे कि यहाँ पे काफी सारे लोग ना ब्लेम कर रहे थे उसके ऐसे बर्ताव के लिए कि शायद ना उसी की वजह से राजा तो किसी की बात ही नहीं सुनता और उसे भी यहाँ पे लग रहा था कि शायद ना ये मेरी ही गलती होगी क्योंकि वो ना अब तक वापस नहीं आया और काफी ज्यादा रात भी हो चुकी है। तो हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है एकदम 7 साल पहले का कि जब ना वो असल में जेल में थी। असल में इसकी मॉम ने ना इसे किसी को बेच दिया था पैसों के लिए और इसी के चलते ना उसने तो उस आदमी को मार डाला था जिसको कि उसे बेचा गया था। तभी उसी वक्त एक राजा जिसंग ने उसके साथ ना एक सौदा किया था और शायद ये सौदा वही था कि उसे ना हायुंग से शादी करनी हो। तो यहाँ प्रेजेंट में उसे इस बात का शक हो रहा था कि कहीं हायुंग के गायब होने के पीछे उसी राजा का तो हाथ नहीं है, कहीं उसी ने तो ये सब नहीं करवाया। इसलिए वो ना यहाँ पे उसे एक मैसेज भिजवाती है, पर फिर भी यहाँ पे उस राजा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो है क्या, क्योंकि ये तो उसने करवाया ही नहीं। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे राजा को दिखाया जाता है जो कि ये लोग ना अभी भी जंगल में फंसे हुए थे और ये दोनों ना इस बात पे बहस भी कर रहे थे कि तुम शायद गलत रास्ते पे लेके जा रही हो, क्योंकि मैं यहाँ का राजा और मैं ना यहाँ के रास्ते अच्छे से जानता हूँ। और फिर भी यहाँ पे वो तो इनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ के राजा कैसे हो सकते हो, शायद ना तुम कोई पागल होंगे जिसे कि राजा बनने का शौक चढ़ा होगा, इसलिए तुम ऐसे राजा के कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहे होंगे। पर फिर भी वो तो कह रहा था कि तुम्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं कोई राजा हूँ। तो वो भी कह रहे थे कि तुम्हें भी इस बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं एक शेफ हूँ। तो इसी बात को लेकर ना ये दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी आर्गुमेंट करने लग जाते हैं एक दूसरे के बात, तो वो बिल्कुल भी सुन ही नहीं रहे थे। और काफी देर तक चलने के बाद ना उन्हें यहाँ एक गाँव दिखता है, तो वो ना गाँव के अंदर चले गए थे, लेकिन गाँव के अंदर भी ना एक भी इंसान मौजूद नहीं था। तो यहाँ वो उसे बता रहा था कि इस गाँव में एक भी इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ना अपना शिकार का एरिया बड़ा करवाने के लिए इस गाँव को खाली करवा दिया था। तो ये बात सुन के ना वो जियोंग को तो हिस्ट्री के एक तानाशाह राजा की याद आती है जो कि उसके समय में ना वो काफी ज्यादा कठोर हुआ करता था और उसने भी ना उसके समय में ऐसा ही कुछ किया था। वो ना 2 लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करता था, पर शायद ना उसे ये बात नहीं पता थी कि जिसके बारे में वो यहाँ पे सोच रही है वो असल में उसके सामने ही बैठा
बैठा हुआ है, पर हिस्ट्री में ना असल में उसका नाम बदल दिया गया था। तो वो ना यहाँ पे फिर उसे एक चायोंग प्रथा के बारे में बता रही थी कि उस टाइम पे ना उस राजा के सामने हर एक औरत को उसके सामने पेश किया जाता था। वो ना राजा काफी ज्यादा बुरा था, वो तो यहाँ पे उसी के सामने ना उसकी काफी ज्यादा बुराई कर रही थी। तो यहाँ पे हायुन ना असल में उस राजा को सपोर्ट करने लग जाता है और कह रहा था कि तुम ऐसे ही किसी राजा को तानाशाह नहीं कह सकते, उसके अपने रीजन हो सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वो कुछ भी करे और कैसा भी करे, तो इसमें तुम्हें क्या। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो उसे उल्टा सीधा इस राजा को सपोर्ट करने के लिए, पर उसे तो जरा भी आइडिया ही नहीं था कि जिस राजा को वो कितना ज्यादा भला बुरा कह रही है वो असल में उसके सामने ही बैठा हुआ है। तो उसे ना यहाँ पे इधर उधर देखने के बाद जब कुछ कपड़े दिखाई देती है तो वो ना सोचती है कि मुझे ना कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके कपड़े ना काफी ज्यादा खराब हो चुके थे। और वो ना यहाँ पे कपड़े भी चेंज कर लेती है, पर तभी ना उसे अचानक से कहीं जोर की आवाज आती है। तो अंदर जाके वो जब देखती है उस घर में, तो यहाँ पे एक लड़की मौजूद थी जो कि उसे ना चोर समझ के मारने लग जाती है। वो लड़की ना यहाँ पे काफी समय से ना छुप के रह रही थी, क्योंकि वो ना इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी उसके। तो जियोंग ने उसे समझाते हुए कह रही थी कि अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, और साथ में वो उसे अपनी सिचुएशन भी बता देती है कि वो ना असल में खो गई है। तो वो लड़की बिना राजा के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे राजा ने ना इस गाँव को खाली करवा दिया। तो ये सुन के ना जियोंग को तो अभी भी लग रहा था कि ये लड़की बिना असल में इस सेट पे काम करती होंगी, लेकिन शायद ना उसे कहीं ना कहीं ये बात पे डाउट भी हो रहा था कि कहीं सच में वो वक्त में पीछे तो नहीं आ गई। पर फिर भी ना वो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहती थी। उसे ना फिलहाल तो अपना बैग वापस चाहिए था और साथ ही में अपना फोन भी, क्योंकि वो ना वापस घर जाना चाहती थी। इसलिए वो ना उस लड़की से हेल्प मांग रही थी, पर फिर भी वो लड़की इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। और साथ ही में इन दोनों को ना काफी जोर की भूख लगती है, तो ये दोनों ना खाने के लिए कुछ ढूंढने लग जाते हैं ताकि अपनी भूख मिटा सके। चाहे जियान कहते हैं कि ठीक है मैं खाना बना देती हूँ। यहाँ पे खाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो नहीं थे, लेकिन उसके कोट के अंदर ना कुछ सामान था, तो वो ना उसी सामान के साथ एक बहुत ही बढ़िया डिश बना देती है। और साथ ही में वो ना हायुन को भी खाने के लिए देती है। या हायुन जब उसे टेस्ट करता है ना, तो पहले तो उसे काफी जोर की मिर्ची लग जाती है, पर धीरे धीरे ना फिर वो उसे खाते हुए ना इसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था। और साथ ही में उस लड़की का नाम भी गिल था, और उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये डिश ना पहले काफी ज्यादा तीखी थी, लेकिन अब ना ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और साथ ही में हायुन को ना इस डिश को खा के उसकी तो मॉम की याद आ गई थी, जब उसकी मॉम ना सेम इसी तरीके से उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। तो ये इस बात को याद करके ना वो तो यार रोने ही लग गया था। और साथ ही में वो यार जियोंग को देख रहा था, पर यार जियोंग तो सोच रही थी कि अरे बाप रे, क्या मैंने खाना इतना तीखा बना दिया, ये तो रोने ही लग गया था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे राजा के सैनिक भी ना उसे ढूंढने के लिए इधर उधर निकल गए थे, पर इस बात से ये दोनों अनजान थी। और वो ना यहाँ पे राजा को कंबल वंबल उड़ा के वहां से उसे बांध के ना निकल जाते हैं किस चीज को ढूंढने के लिए। या जियोंग ने ना खाना बनाने के बदले उससे वादा किया था कि वो ना उसके साथ चलेगी बाहर। तो रास्ते में ना वो यहाँ पे एक नदी के पास रुक के ना अपने हाथ पैर साफ करने लग जाते हैं, और यहाँ जियोंग ना अपने बाल धो रही थी। और बातों ही बातों में यहाँ वो लड़की गिल उसे बताने लग जाती है कि वो यहाँ पे इसलिए छुप रही थी कि कहीं राजा के सैनिक उसे भी ना पकड़ ले, और वो ना उसे राजा के पास ले जाएंगे फिर पकड़ के। यानी कि वो ना उसी चायोंग प्रथा के बारे में बताने लग जाती है कि कैसे यहाँ की लड़कियों को पकड़ के ना राजा के सामने पेश किया जाता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे राजा के सैनिकों ने ना उसे ढूंढ लिया था, साथ ही में उसे छुड़ा के उस दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पे कुछ सैनिक उन दोनों के पास से गुजरते हैं ना, तो यहाँ जियोंग ना उन लोगों को आवाज दे रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश थी। उतने में ही ना राजा ने उसे देख लिया था, और उनके कुछ सैनिकों ने भी। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।